आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा शरीर हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में यानी जीवन में कैसे बदलता है। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका एक निवाला कैसे हमारे दिमाग में एक ख्याल बन जाता है या हमारे दिल को धड़का पाता है? चलिए आज इसी जटिल लेकिन कमाल के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक सुपर परफॉर्मेंस मशीन की तरह है और हर मशीन की तरह इसे भी चलने के लिए सही ईंधन चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी अपना ईंधन चाहिए जो हमें भोजन से मिलता है। तो ये ईंधन आता कहाँ से है? जाहिर है हमारे खाने से। चलिए इसी खाने के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। हमारे खाने में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी एनर्जी का मेन सोर्स हैं और पचने के बाद ग्लूकोज बन जाते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जो शरीर के टूट फूट की मरम्मत और उसे बनाने का काम करते हैं। ये टूटकर अमीनो एसिड बनते हैं। और आखिर में है फैट्स यानी वसा, जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हर ईंधन बराबर नहीं होता। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के हर ग्राम से करीब 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट्स के 1 ग्राम से मिलती हैं पूरी 9 किलो कैलोरी, मतलब दुगने से भी ज्यादा। यही वजह है कि फैट्स इतने पावरफुल लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स माने जाते हैं। तो अब तक तो हमने बड़े लेवल पर बात की। अब जरा जूम इन करते हैं और चलते हैं शरीर के असली इंजन रूम के अंदर, यानी हमारी कोशिकाओं, हमारे सेल्स में। यहाँ एक कमाल की प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हमारे सेल्स ऑक्सीजन की मदद से खाने के मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं। अब हमारे सेल्स ना 2 तरह की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसे समझने के लिए कैश और चेक का उदाहरण लेते हैं। एक होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये समझिए कि रेडी कैश है, सेल की एनर्जी करेंसी जिसे वो फौरन खर्च कर सकता है। और दूसरी तरफ है NADH2 और FADH2। ये चेक की तरह है, इनमें भी वैल्यू है, एनर्जी है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले सेल के बैंक में जाकर ATP वाले कैश में बदलना पड़ता है। तो सवाल यह है कि ये कैश और चेक बनते कैसे हैं? ये पूरी कहानी 3 हिस्सों में बटी है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन के 3 चरण कहते हैं। पहला स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा है क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें ढेर सारे एनर्जी वाले चेक बनते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझिए, ये वो बैंक है जहां सारे चेक यानी NADH2 और FADH2 को कैश कराकर बहुत सारा ATP बनाया जाता है। तो पहले स्टेज ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें मिलता है थोड़ा सा कैश यानी 2 ATP, कुछ चेक यानी 2 NADH2 और अगले स्टेज के लिए ईंधन यानी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब जो असली खेल होता है, जहां सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों ही इसी पावर हाउस में चलते हैं। स्कूल में पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो इसीलिए कहते हैं। और यहीं पर हमारे एक हीरो की एंट्री होती है, ऑक्सीजन। आखिरी स्टेज में जब एनर्जी बन रही होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऑक्सीजन का काम है इन सब इलेक्ट्रॉन्स को आखिर में पकड़ लेना। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये पूरा का पूरा एनर्जी बैंक ठप पड़ जाएगा। ऑक्सीजन ही वो चाबी है जो एनर्जी का सबसे बड़ा खजाना खोलती है। लेकिन रुकिए, खाना सिर्फ एनर्जी का ही काम नहीं करता, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पोषक तत्व और खासकर प्रोटीन और क्या क्या कमाल करते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो पचकर अमीनो एसिड में टूट जाता है। अब शरीर इन अमीनो एसिड्स को सिर्फ जलाकर एनर्जी नहीं बनाता, नहीं, ये तो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कच्चा माल है। खून इन्हें शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है, जहां इन्हें जोड़कर शरीर के लिए जरूरी नए प्रोटीन बनाए जाते हैं। और इन प्रोटीन्स के काम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी त्वचा और बालों का रंग देने वाला मेलेनिन और केराटिन, हड्डियों को मजबूती देने वाला ऑसिन, हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ने वाला एक्टिन और मायोसिन, खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, इंसुलिन जैसे जरूरी हार्मोन्स, और हाँ, बीमारियों से लड़ने वाली हमारी एंटीबॉडीज, ये सब के सब प्रोटीन ही तो हैं। अच्छा,
तो तब क्या होता है जब शरीर को बहुत तेजी से एनर्जी चाहिए और उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, जैसे बहुत तेज दौड़ते वक्त। ऐसी इमरजेंसी के लिए शरीर के पास एक बैकअप प्लान भी है। इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाने का एक तरीका है। ये बहुत तेज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और इसमें लैक्टिक एसिड जैसे कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। कभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हुए मांसपेशियों में एक जलन सी महसूस हुई है, वो बर्न वाली फीलिंग, वो असल में इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है। जब मसल्स को ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो इसी बैकअप प्लान पर चले जाते हैं। तो ये बैकअप प्लान कितना कम एफिशिएंट है, आप अंतर देखकर चौंक जाएंगे। देखिए, ऑक्सीजन के साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें देता है पूरे 38 एटीपीज, और बिना ऑक्सीजन के वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है सिर्फ 2 एटीपीज। जी हाँ, सिर्फ 2। ये तो 19 गुना का फर्क है। जबरदस्त। तो सोचिए, अगर हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स इतने कमाल के इंजन हैं जो लगातार हमारे दिए हुए ईंधन को जिंदगी में बदल रहे हैं, तो इस बात के क्या मायने हैं कि हम उन्हें कौन सा ईंधन दे रहे हैं। यह समझना कि हमारा खाना सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है, हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जो भी चुनते हैं उसका हमारी जिंदगी की इस मशीन पर क्या असर पड़ता है। शिक्षक के आसमान में बोर्ड, तपस्या का सितारा, फ्री कंटेंट से रोशन हर स्टूडेंट का नजारा, मुश्किलों को पीछे छोड़ा टॉप पे अपनी कहानी, बोर्ड, तपस्या सफलता की निशानी।